गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं आकांक्षा शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आप मेरे ऊपर शॉल देख सकते हैं। तो शॉल मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर अब कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि सुबह के बज रहे हैं 1:30 पर अभी तक मैंने स्नान नहीं किया है। तो उसका कारण ये है कि मैं कल रात को बहुत ही देर से घर आई। मैं घर आई 10 बजे और जिस कारण से 2-3 दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी अपने काम को लेकर के। और हमारे वहाँ बहुत ही ज़रूरी काम हो रहा था मेरे वर्क प्लेस पे। तो वो काम कल समाप्त हो गया है। उसी काम के लिए हम सभी लोग जुटे हुए थे और वो काम भी समाप्त हो चुका है। और आप सभी लोग ये सोच कर के बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि मैंने कहा कि मैं 10 बजे घर आई और मैं अभी 1:30 बजे तक मैंने स्नान नहीं किया है। तो बात ये है कि मैं अपने घर पे 8 बजे रात को सो जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा बॉडी का एक तरीका है। मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि हर एक इंसान की अलग अलग बॉडी टाइप होती है। तो ये एक मेरी बॉडी टाइप है। मुझे जब तक मैं 8 घंटे की नींद ना लूँ तो मैं अगले दिन फ्रेश बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। क्योंकि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स उन लोगों ने एक रूटीन ही मेरा बनाया कि हम लोग 8 घंटे की नींद मैं अपने मायके में ज़रूर लेती थी। और 8 घंटे की नींद के बाद ही हम लोग कोई भी काम करते थे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं 8 घंटे अगर ना सोऊं तो अगले दिन मेरी तबीयत कुछ अजीब सी रहती है, मैं उदास सी रहती हूँ। कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता है अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो। और ये भी कहा जाए कि नींद मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर मैं एक बार मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है कभी, और अगर मैं बिस्तर पे गिर गई और उस वक़्त मैं सो चुकी हूँ तो फिर मुझे कोई भी नहीं जगा सकता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ससुराल में मैं 8 बजे सो जाती हूँ अपने सारे काम को करके, क्योंकि मुझे 8 घंटे अपनी नींद को पूरी करना रहता है। क्योंकि पूरे दिन मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि हर इंसान के पास 24 आवर्स ही होते हैं। उस 24 आवर्स में ही आपको सारे काम करने रहते हैं। तो मैंने अपने टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि मैं सुबह मैं अपने वर्क प्लेस पे चली जाती हूँ 7:30 बजे। 7 बजे मैं अपने वर्क प्लेस पे चली जाती हूँ और मैं आती हूँ 4 बजे, कभी 3:30 बजे। तो इतना टाइम तो मेरे वर्क प्लेस पे बीतता है। उसके बाद से घर आने के बाद मैं दोपहर का लंच नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा रात का डिनर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं दोपहर का लंच नहीं करती हूँ। जो कुछ भी मुझे खाना रहता है वो अपने वर्क प्लेस पे ही मैं खा लेती हूँ। और मैं घर आने के बाद तुरंत ही सबसे पहले अपनी छोटी सी गाय की बच्ची को दूध पिलाती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर कुछ यहाँ वहाँ के काम करती हूँ। और मेरे जो 5 खरगोश हैं उन्हें भी भोजन देना रहता है। फिर मैं अपने घर की अपने कमरे के जो कुछ भी मेरे काम रहते हैं, कमरे को व्यवस्थित करने का, इन सब चीज़ों को करती हूँ। इतना करते करते ही शाम हो जाती है। तो लगभग 6 बजे मैं जाती हूँ अपनी नीचे अपने सासू माँ के साथ उनकी मदद कराती हूँ रात का भोजन बनाने में। और इतना करते करते 8 बज जाते हैं। फिर मुझे रात को अपनी छोटी सी गाय को दूध पिलाना रहता है, क्योंकि वह बिना माँ की बच्ची है। तो अभी जब तक वह इस ठंड को बिता नहीं लेती, या उसके लिए पहली ठंड है, या जब तक उसको बिता नहीं लेगी तब तक मुझे दूध पिलाना ही है। तो उसे मैं दूध पिलाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने खरगोशों को भी चारा पानी दे करके और अपनी रात की जो कुछ भी मेरी अगले दिन की तैयारियाँ रहती हैं वो मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। जैसे कि मुझे अगले दिन क्या लंच में ले करके जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, इन सब चीज़ों को मैं रात को ही कर लेती हूँ। मोस्टली मैं कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती। तो मैं इन कामों को करती हूँ और उसके बाद से मैं हार्डली 8:30 बजे रात तक सो जाती हूँ, ताकि मुझे क्योंकि मुझे उठना रहता है। मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ जाती हूँ
और 5:30 बजे उठने के बाद अपनी छोटी सी गाय को दूध पिलाना, अपना सारा काम करना, अपने खरगोशों को खाना देना, इन सब चीज़ों को करना रहता है। तो आप जान सकते हैं कि एक महिला के जीवन में कितने काम होते हैं। तो अगर मैं अच्छे से नींद नहीं पूरी करूँगी तो मैं इन सब कामों को नहीं कर पाऊँगी। तो यही कुछ हुआ मेरे साथ भी। आज मैं 10 बजे आई, तो 10 बजे आने के बाद मेरी छोटी सी गाय मेरा इंतज़ार कर रही थी। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया था। मैं जब अपने काम पे गई तभी मैंने उसे दूध पिला दिया था 2 बोतल, और पूरे दिन उसने दूध नहीं पिया। तो मैं 10 बजे घर आई और वो मेरी आवाज़ सुन कर के, मेरे पाँव की आहट सुन कर के वो तुरंत ही रोने लगी। तो मैंने उसे दूध पिलाया, उसकी बैठने की जगह को मैंने साफ़ किया, वहाँ पर राख को छीटा, क्योंकि गाय के बच्चे जो हैं जब तक ज़मीन गर्म नहीं रहेगी तब तक उन्हें ठंड लगने का डर रहता है। तो मैंने राख छीटा और उसके बाद मैंने उसे स्वेटर पहनाया। इन सब कामों को करते करते 11 बज गए। तो 11 बजे मैं सोई और यहाँ मेरे खरगोश भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो सभी लोग भी भूखे थे पूरे दिन। तो इन लोगों को भी मैंने थोड़ी देर के लिए आज़ाद किया, क्योंकि ये पूरे दिन पिंजरे में बंद थे। तो यही कुछ बात है। तो फिलहाल इस वक्त तो 1:30 बज रहे हैं, पर आप बाहर का नज़ारा देख कर के बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि 1:30 बज रहे हैं। आपको लगेगा कि सुबह के 6:30 हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की ठंड अब शुरू हो चुकी है और कोहरा अभी तक छटा नहीं है। सबसे पहले मैं अपने दैनिक कार्य को कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। तो ये है मेरी जाली से कमरे के बाहर का दृश्य। ये देखिए किस तरीके से धुंध छाई हुई है। गुड मॉर्निंग छोटे छोटे बच्चे। गुड मॉर्निंग छोटे छोटे बाबू। गुड मॉर्निंग। अले अले अले, क्या हुआ छोटे छोटे? तो ये देखिए इनकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है, छुंदर बाबू की। ये कल पूरे दिन मेरे बिना रात को 10 बजे तक ये कमरे में पड़े हुए थे। तो अब मेरी छुट्टियां हो गई हैं बहुत दिनों तक, तो इनके साथ पूरा समय बिताऊंगी। मैं पूरा टाइम इनके साथ रहूंगी, ताकि इनको जो भी मैं समय नहीं दे पाती हूँ वो समय अब मैं इन्हें दूंगी। छुंदर बच्चों को, छुंदर। और मैं अपने खरगोशों का बहुत ख्याल रखती हूँ। केवल मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे खरगोशों का बहुत ख्याल रखते हैं। वो इन ठंडियों में एक बोरे पत्ते ला करके घर में रख देते हैं, ताकि मेरे बच्चों को खाने की कोई कमी ना हो। और ये बच्चे वाकई बहुत हेल्दी हैं। तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ ये कितना हेल्दी है। ये अभी खरगोश का बच्चा है और ये 5 महीने का है, पर कोई इसे देख कर के कहेगा नहीं कि ये 5 महीने का है। तो मैं अपने खरगोशों का बहुत ख्याल रखती हूँ। ये लोग दिन भर खाना खाते हैं और ये लोग बहुत हेल्दी है। मतलब अगर कोई इन्हें गोद ले लेगा तो वो ये कहेगा कि मैंने बिल्ली के बच्चों को गोद ले रखा है। ये देखिए ये 5 महीने का खरगोश है, कितना हेल्दी है। देखिए ये 5 महीने का खरगोश का बच्चा है। और इनके पेरेंट्स तो और भी ज़्यादा है। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ अपने छत पे, और देखिए कितनी धुंध छाई हुई है चारों तरफ। ठंड के मौसम में यदि कमरे में बैठे रहें तो ठंड और भी लगती है, इसलिए मैंने ले आ ली है अपनी गोबर की कंडी, और जिसे मैं यहाँ पर छत पे फैला दूँगी ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से सूख जाए। और मौसम तो अब इस तरीके से ही रहने वाला है। तो देखिए कितने दिन में ये सूखती है। तो अभी तो मेरी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैं 2-4 दिन लगातार इसे देख लूँगी कि ये सूख जाए। मैं इसे उलट पलट दूँगी और रात को इसके ऊपर बोरा डाल दूँगी ताकि शीत इसके ऊपर ना पड़ पाए। तो कुछ जिम्मेदारियों से काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कंडी सूख जाएंगी। तो अब जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन बहुत ही ज़्यादा सी कंडी पात के रख दूँगी ताकि ठंड में तापने की काम आए। अयोध्या धाम में एयरपोर्ट
का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। तो जब से एयरपोर्ट यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर एक एरोप्लेन की टेस्टिंग भी हो चुकी है, एयरफोर्स का विमान था जो कि यहाँ पर उतारा गया था। तो जब से वो यहाँ पर उतार के टेस्ट कर लिया गया है, उसी दिन से अयोध्या में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट पूरे आसमान में फैली हुई सुनाई पड़ती है। तो अभी सामने से जस्ट मेरे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, मैं उसको दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। तो हेलीकॉप्टर का इतनी नीचे से उड़ना यहाँ के आस पड़ोस के बच्चों को इतना उत्साहित कर दे रहा है कि सभी बच्चे अपने छत पे खड़े होकर के देख रहे हैं हेलीकॉप्टर को, वो भी इतनी नीचे से उड़ते हुए। मेरे लिए तो ये बहुत ही आम बात थी, क्योंकि मेरे मायके में एयरपोर्ट बहुत ही पहले से है। तो वहाँ पर तो जहाज़ और हेलीकॉप्टर की आवाज़ हम लोग बचपन से सुना करते थे, पर यहाँ पर के बच्चों को, अयोध्या के बच्चों के लिए ये एक नई बात है। तो देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे बच्चे अपने आंगन में अपनी छत पे दौड़ के आए हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तो ये देखिए इतनी सारी कंडी मैंने ले आई है, तो अब इसे बिछा देते हैं। अब मैं अपनी क्षमता के अनुसार ही उठा के लाऊंगी। अब इतनी एक बार और मुझे लानी है। चलिए इसे फैला देती हूँ। तो ठंड का मौसम आते ही बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं और सभी बच्चे अपने अपने छत पे पतंग उड़ाने को आ गए हैं। पतंग उड़ाने का जो उत्साह है वो मैंने अयोध्या के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा देखा। इसके मुकाबले मेरे मायके के बच्चों में यह उत्साह बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो पतंग उड़ाना मेरे मायके में हमारे बचपन में बहुत ही एक्साइटेड वाला काम होता था, पर अभी के बच्चे पतंग वहाँ पर नहीं उड़ाते हैं। पर यहाँ के बच्चों में मैंने पतंग उड़ाने का उत्साह बहुत ही ज़्यादा देखा है। सभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो अभी जस्ट एक पतंग कटी है, तो मैं यहाँ छत पे बैठ कर के बस इसी चीज़ का आनंद ले रही हूँ। और ये देखिए दूर दूर तक केवल धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रही है। केवल सारा का सारा अयोध्या हमारा कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। तो अब चलती हूँ नीचे। मैंने ये कंडी यहाँ पर बिछा दी है सूखने के लिए। ये कंडी पहले वाली थी और ये मैंने अभी लाई है। तो एक बार और मुझे लाना है, उसे भी लेकर के आती हूँ और डाल देती हूँ यहाँ पर। कुछ दिन देखभाल करूँगी, तब ये सूख जाएगी, तब फिर मेरे तापने के काम आएगी। और आज अभी कोशिश करूँगी जो पुरानी वाली है उसे जलाने की। अगर जल जाएगी तो फिर आग का आनंद लूँगी। तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7 और मैं हूँ अपने गौशाला में। और देखिए यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। और इस तरीके से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गौशाला में आग किया गया है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो गायों को गर्म रखने के लिए यहाँ पर आग लगाई गई है और ये बहुत धुआं कर रहा है, बहुत ज़ोर से धुआं कर रहा है। और यहाँ पर है मेरी छोटी वाली गाय। इसको मैंने यहाँ बांध दिया है, इस वक्त यहाँ बांध दिया है। इसलिए बांधा है क्योंकि वहाँ पर जो उसकी जगह वहाँ पर है, यहाँ पर पूरा का पूरा गीला हुआ है। ये देख लीजिए आप किस तरीके से गीला हुआ है, जिसके कारण वो यहाँ बैठ नहीं पाएगी और की तबीयत खराब हो जाएगी ठंड के मारे। तो ये देखिए अब यहाँ पर झाड़ू लगा करके यहाँ पर राखी छीट दूंगी ताकि ये जगह सूख जाए। जब अच्छी तरीके से ये जगह सूख जाएगी तब फिर पद्मा को मैं यहाँ बांध दूंगी दोबारा। ये देखिए थोड़ा अंधेरा दिखाई पड़ रहा है और पद्मा यहाँ पर है। धुआं उस लकड़ी से नहीं बल्कि धुआं इससे हो रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा लगाया गया है, आग जलाई गई है। ये आग इसलिए जलाई गई है ताकि यहाँ पर इस जगह में गौशाला में थोड़ी गर्मी। और मैंने गेट खोल दिया है गौशाला का, तो जिस कारण से जितना भी धुआं है वो बाहर निकल जाए। और अब धुआं जितना भी है बाहर जा रहा है, तो अब थोड़ा सा आँख में जलन कम हो रही है। बहुत
सारी गाय हैं, इन लोगों का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल बात है। ये देखिए 4 गाय इधर और 3 गाय मेरे पीछे हैं और मेरी पद्मा छोटी सी, और 2 गाय उधर वाले गौशाला में हैं, और बहुत सारी गाय मेरे वहाँ की मर चुकी हैं। पिछली ठंड में बहुत सारी गाय मेरे वहाँ की मरी, तो इस साल हम लोग बहुत ही ध्यान रख रहे हैं ताकि गाय ना मरे ठंड में, और ठंड में ही गाय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ और यहाँ पर राख छीट देती हूँ।